मुहर्रम की 10वीं तारीख है, यौम आशूरा। यह दिन सिर्फ गम और मातम का नहीं, बल्कि सब्र, सच्चाई और कुर्बानी का दिन है। सन 680 ईस्वी में करबला की तपती रेत पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके 72 वफादार साथियों ने जुल्म के खिलाफ खड़े होकर अपनी जानों की कुर्बानी दी। उन्होंने हक की राह में सब कुछ खोकर इस्लाम को जिंदा रखा। करबला कोई आम जंग नहीं थी, ये इंसानियत और जुल्म के बीच एक इम्तिहान था। इमाम हुसैन का छोटा सा कारवां, भूखा प्यासा मगर सच्चा, और दूसरी तरफ सत्ता का नशा, तादाद और ताकत। जब पानी रोक दिया गया तो हुसैन ने अपने 6 महीने के बेटे अली असगर को पानी के लिए उठाया, मगर तीर चला और मासूम की गर्दन चीर दी गई। हजरत अब्बास, वफा का दूसरा नाम, जब पानी लाने गए तो उनके दोनों हाथ काट दिए गए, लेकिन उन्होंने दांतों से मश्क को थामे रखा। ऐसी वफा कुर्बानी की मिसाल बन गई। फिर आया वो पल जब इमाम हुसैन ने आखिरी सजदा किया और इस्लाम को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। आज आशूरा का दिन हमसे सवाल करता है, क्या हम भी हक के लिए खड़े होते हैं? क्या हम जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं? आओ, सिर्फ आंसू न बहाएं, बल्कि इमाम हुसैन के पैगाम को अपनी जिंदगी में अपनाएं। लब्बैक या हुसैन। करबला सिर्फ एक इतिहास नहीं, बल्कि एक रास्ता है, एक पैगाम है जो आज भी हर इंसान के लिए जिंदा है। इमाम हुसैन ने जुल्म के सामने सिर झुकाना मंजूर नहीं किया, बल्कि भूख, प्यास, दर्द और मौत को गले लगाना कबूल किया। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चाई के लिए खड़ा रहना ही असली जीत है। जब उनके अपने बेटे, भाई और साथियों की शहादत हुई, तब भी उनके होंठ पर सिर्फ एक नाम था, अल्लाह। उन्होंने कहा, अगर दीन मेरी कुर्बानी मांगता है तो तलवारों को खुला रास्ता है। यह अल्फाज आज भी दिलों को जगा देते हैं। करबला हमें याद दिलाती है कि सिर्फ हाथों में तलवार होना बहादुरी नहीं, बल्कि जुल्म के खिलाफ खामोश न रहना वही असली हुसैनियत है। आज भी हमारी दुनिया में नफरत, लालच और जुल्म जिंदा है, मगर सवाल यह है, क्या हुसैन आज हमारे अंदर जिंदा है? क्या हम सच के लिए खड़े होते हैं? क्या हम मजलूम का साथ देते हैं, या फिर हम भीड़ का हिस्सा बनकर चुप रहते हैं? अगर हम हुसैनी हैं, तो हमें अपने गुस्से, अपने नफ्स, अपने लालच को करबला में कुर्बान करना होगा। चलो, आज सिर्फ याद न करें, बल्कि खुद से वादा करें कि हम हक और इंसाफ की राह पर चलेंगे। लब्बैक या हुसैन। करबला हमें सिखाता है कि सिर्फ जंग का मैदान ही इम्तिहान नहीं होता, कभी कभी खामोशी में भी सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी जाती है। इमाम हुसैन ने न सिर्फ तलवार से, बल्कि अपने किरदार से इस्लाम को जिंदा किया। उन्होंने अपने हर फैसले से दिखा दिया कि हक के लिए जीना और मरना इबादत से कम नहीं। उनकी बहनों और बेटियों ने भी सब्र की मिसाल पेश की। हजरत ज़ैनब ने यजीद के दरबार में सिर्फ लफ्जों से हिलाकर रख दिया उस ताकतवर तख्त को, क्योंकि हुसैनियत सिर्फ मैदान में नहीं, जुबान और किरदार में भी जिंदा रहती है। आज का इंसान भी रोज करबला से गुजरता है, नफ्स की जंग, लालच की जंग और झूठ के खिलाफ जंग। हर वो शख्स जो सच्चाई के साथ खड़ा होता है, वो करबला का एक सिपाही है। हमारे स्कूलों में, दफ्तरों में, रिश्तों में कहीं न कहीं एक यजीद है और एक हुसैन बनने की जरूरत है। आज हम इमाम हुसैन की कुर्बानी को सिर्फ याद नहीं कर सकते, हमें उसे जिंदगी का तरीका बनाना होगा। चलो, आज अपने घरों में, दिलों में हुसैनियत को जिंदा करें, क्योंकि दुनिया को आज भी जरूरत है एक ऐसी सोच की जो कहे, मैं जुल्म के साथ नहीं, हक के साथ हूँ। लब्बैक या हुसैन।